सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो टीचिंग प्लान की है, जिसमें क्लास 3 रेनबो का टीचिंग प्लान बनाया गया है और इसका टॉपिक है हेल्दी हैबिट्स। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इस बार जैसे ही विद्यालय में बच्चे आना शुरू हो जाएंगे, तब हमें जो शिक्षण कार्य कराना है वो टीचिंग प्लान के अनुसार कराना है। पहले हम पाठ योजना बनाते थे, लेकिन इस बार हमें शिक्षण योजना बनानी होगी। तो इसी क्रम में मैं समय समय पर आपके सामने अलग अलग कक्षाओं के टीचिंग प्लान लेकर आता रहता हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 3 इंग्लिश का शिक्षण योजना लेकर आया हूँ, जिसका टॉपिक है हेल्दी हैबिट्स। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने YouTube चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ, साथ ही मैंने इनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की अन्य वीडियो के लिंक मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको इस टीचिंग प्लान में कुछ परिवर्तन करना हो तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको ऐसे ही बना रहने दें। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप कमेंट बॉक्स में आकर कोई कमी हो तो बता सकते हैं, आपके पास कोई सुझाव हो तो वो भी बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 3, विषय रेनबो, समय होगा 35 मिनट। लर्निंग आउटकम, बच्चे हेल्दी हैबिट्स के विषय में बताते हैं, बच्चे स्वस्थ आदतें जानते हैं। प्रकरण हेल्दी हैबिट्स। सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्य पुस्तक, ब्लैक बोर्ड, चौक, दीक्षा ऐप और कुछ टॉफियाँ। नंबर 4 पे आता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। पहले होगा क्रम संख्या, फिर चरण, समय और चौथा कॉलम होता है आकलन का तरीका। शिक्षण के आरंभ में इसका सबसे पहला स्टेप है, शिक्षक एक लिफाफे में कुछ टॉफियाँ लेकर कक्ष में आएंगे। शिक्षक एक टॉफ़ी निकालकर खाने का प्रयत्न करेंगे। वो टॉफ़ी को रैपर में से निकालेंगे और अपने मुंह में डालने का नाटक करेंगे, और जब मुंह में डालेंगे तो उसको इस तरह से कर देंगे जैसे कि वो उनके हाथ से छूट गई हो। शिक्षक ज़मीन पर से टॉफ़ी उठाएंगे, खुली हुई टॉफ़ी, और बच्चों से पूछेंगे क्या यह टॉफ़ी अब मुझे खा लेनी चाहिए। हो सकता है कुछ बच्चे कह दें हाँ खा लेनी चाहिए, और कुछ बच्चे भी ये भी कह सकते हैं कि नहीं, इसे नहीं खानी चाहिए। तो जो बच्चे कहेंगे नहीं खानी चाहिए, हम उनसे पूछेंगे क्यों नहीं खाना चाहिए, तो बच्चे आपको इसका अलग अलग कारण बता देंगे। कोई बच्चा कहेगा कि ये तो ज़मीन पर गिर गई है, गंदी हो गई है, कोई कहेगा इस पर तो मक्खी बैठ गई है। इस तरह से बच्चे आपको कारण बता सकते हैं। अब शिक्षक यहाँ पर स्पष्ट करेंगे कि बच्चों, आज हम आपको एक हेल्दी हैबिट्स नाम का लेसन पढ़ाने जा रहे हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी आदतें अपनानी चाहिए। अब शिक्षक क्या करेंगे, जो टॉफ़ी वो पन्नी में लेकर आए थे कुछ, वो बच्चों में वितरित कर देंगे। अगर वो टॉफ़ी आप ऐसे ही मेज़ पर रखी रहने दोगे तो साथियों, बच्चों का मन टॉफ़ियों में ही लगा रहेगा, वो पढ़ने में उनका ध्यान नहीं रहेगा। तो लिहाजा आप सभी पहले टॉफ़ी बच्चों पे बांट दें। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और प्लान है कि बच्चों को हम किस तरह से इस टॉपिक पर लेकर आएँ, तो आप वो भी आप अपना सकते हैं। मुझे तो ये उचित लगा तो मैंने आपको ये बता दिया, और इसका लेसन प्लान इस तरह से मैंने बनाया है। अब बारी आती है शिक्षण के दौरान। समय 20 मिनट। आकलन का तरीका होगा बच्चों का प्रतिभाग व सहभागिता।
शिक्षक बच्चों को उचित हाव भाव व ऊंचे स्वर में हेल्दी हैबिट्स पढ़ाएंगे। बच्चों को बताएंगे कि स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ आदतें अपनानी होती हैं। शिक्षक पहले अंग्रेजी में पढ़ेंगे हर एक लाइन को, साथ साथ बच्चों को भी पढ़ने को कहेंगे और एक लाइन को अंग्रेजी में पढ़ने के बाद उसका हिंदी में अनुवाद भी करेंगे। इस तरह से ये लेसन है हेल्दी हैबिट्स का। इसमें लिखा है डूज और नीचे लिखा है डोंट्स। बच्चों को बताएंगे डूज का मतलब है कि ये हमें करना चाहिए और डोंट्स का मतलब है कि ये हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, एक बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ, इसके पास फल रखे हैं, पानी रखा हुआ है जग में, सब्जियाँ रखी हुई हैं। तो क्या लिखा हुआ है, ईट फ्रेश वेजिटेबल्स, EAT ईट, FRESH फ्रेश, VEGETABLES टेबल्स, वेजिटेबल्स। तो इस तरह से बच्चों को उच्चारण करके बताएंगे और बताएंगे कि हमें ताज़ा सब्जियां खानी चाहिए। ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, हमें खूब सारे फल खाना चाहिए। इस तरह से बच्चों को बताएंगे। किताब सबके पास है, किताब को खुलवा देंगे बच्चों की और उनसे पढ़वाएंगे इस तरह से। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर, बच्चों को बताएंगे कि हमें खूब सारा स्वच्छ पानी पीना चाहिए। फिर इसके बाद डोंट्स, ईट विद डर्टी हैंड्स, इसमें क्या लिखा है, गंदे हाथों के साथ खाना चाहिए। ये लिखा है डोंट्स, इसका मतलब नहीं खाना चाहिए, गंदे हाथों के साथ खाना नहीं चाहिए। ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स हमें नहीं पीना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ईट चॉकलेट एंड टॉफ़ी, हमें चॉकलेट और टॉफ़ी वगैरह भी कम ही खानी चाहिए। तो इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे। इसके बाद शिक्षण के अंत में इसका समय होगा 10 मिनट और आकलन का तरीका होगा अवलोकन। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर रीड द सेंटेंस एंड पुट द टिक राइट अगेंस्ट द ट्रू एंड क्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स सेंटेंसेस। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि जो सेंटेंस सही है उसके आगे राइट का निशान लगाना है और जो गलत है उसके आगे क्रॉस का निशान लगाना है। एप्पल, बनाना, ग्रेप्स एंड मैंगो आर फ्रूट्स, यानी कि यहाँ क्या लिखा है, सेब, केला, अंगूर और आम फल हैं। तो ये सही है तो इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। वी शुड ईट विदाउट वॉशिंग आवर हैंड्स, इसमें लिखा है कि हमें वी शुड ईट विदाउट वॉशिंग आवर हैंड्स, यानी कि हमें बिना हाथ धोए खाना चाहिए। तो ये गलत है ऐसे ही, तो बच्चों से पूछेंगे और उन्हें कहेंगे अगर सही है तो सही का निशान लगाएं और गलत है तो गलत का निशान लगाएं। डोंट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, इस तरह से ये कराएंगे बच्चों को। ये जो काम है शिक्षण के अंत में कराना है 10 मिनट के अंदर। इसके बाद गृह कार्य देंगे बच्चों को। शिक्षक पाठ्य पुस्तक रेनबो में से एक बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। शिक्षक की आगामी योजना, यहाँ पर आपकी जो भी आगामी योजना होगी उसका वर्णन यहाँ पर लिख देंगे। तो मित्रों ये थी कक्षा 3 रेनबो की शिक्षण योजना। अगर आप इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको ऐसे ही बने रहने दें। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।